नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके इंडियन नेवी के लिए। इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने कुछ बयान दिया है कि क्यों ज़रूरी नहीं है एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। हालांकि इसको लेकर आप सब जानते ही होंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत ऑलरेडी मना कर चुके हैं कि इसको अभी भारत की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ CDS के इस फैसले से इंडियन नेवी ज़्यादा खुश नहीं थी और उनका एक काउंटर स्टेटमेंट भी आया था कि उनको एटलीस्ट 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल की मानते हो तो उनका कहना ये है कि अभी इमीडिएट फ्यूचर में हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आर्मी को अपग्रेड करने की होनी चाहिए और एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करने की होनी चाहिए। और उनके अकॉर्डिंग जो नेवी की महत्वता है वो सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में जो भी एनिमी के शिप हैं उनको लेकर सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और एंटी शिप एक्टिविटी से काम चल जाएगा और इससे जुड़े हुए ही जो इक्विपमेंट है वो नेवी को खरीदने चाहिए। यहाँ पे उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट को एक पावर प्रोजेक्टर के रूप में दर्शाया है। जहाँ तक बात है इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन को लेके, तो उस पॉइंट से कुछ हद तक मैं एग्री करता हूँ कि हमारे पास अभी जो करंट में इंडियन आर्मी है, क्वांटिटी कह लो या फिर आप वॉल्यूम कह लो, जो नंबर ऑफ पर्सनल्स की संख्या है वो ज़्यादा है। लेकिन जहाँ बात आती है क्वालिटी की तो वो उस प्रकार की नहीं है। तो अभी हमें ये आवश्यकता है कि जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं उनकी क्वालिटी बढ़ाया जाए, उनको वेल इक्विप किया जाए। इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिशियल ने ये भी कोट किया है कि नेवी की जो रिक्वायरमेंट है वो पिछले कुछ वॉर्स में सिर्फ गिनी चुनी जगहों पे हुआ है। इस दरमियान बात करते हुए उन्होंने इस चीज़ पे स्ट्रेस किया है कि जो अभी नेवी की प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सबमरीन्स को लेकर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पावर प्रोजेक्शन का काम होता है जब आपको होम सॉइल से दूर जाकर किसी एरिया को प्रोटेक्ट करना होता है। तो बेसिकली वो यहाँ पे ये कोट करना चाह रहे थे कि ऐसा पुराने समय में होता था, UK और US करते थे, जो दूर दराज उनकी टेरिटरी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे इस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल का मानना ये है कि जो हमारे दोनों नेबर्स हैं उनसे जो हमारा बॉर्डर है वो काफ़ी लंबे एरिया में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमें ज़रूरत ये है कि हम आर्मी और एयरफोर्स पे फोकस करें, क्योंकि उनके अनुसार हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ज़्यादातर समय मिलिट्री एंगेजमेंट रहने वाला है। दूसरी तरफ मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा कि जहाँ पे नेवी कह रही है कि उनको एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर हम INS विक्रांत क्लास के ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बना लें, जो कि मैं पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ, जिसको लेके जो फंड का इन्वॉल्वमेंट है वो कम होगा। और दूसरी बात ये होगी कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर आप अपने घर में ही बना रहे होगे, तो एक एस्टिमेट अमाउंट की बात करोगे तो 7 से 8 बिलियन डॉलर आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। तो इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में ज़रूर लिखना। बात करते हो अगले अपडेट को लेके, जो कि है रफाल्स को लेके। तो ये हम सबको पता है 2016 में हमने तकरीबन 36 रफाल की जो डील है वो साइन की थी। और इन रफाल्स की जो डिलीवरी है हमारे ही ट्रेंड पायलट और इंडियन स्पेसिफिक जो इन्हांसमेंट है यानी कि ISC, तो इसके साथ जो डिलीवरी है वो मई में होनी थी। लेकिन ये जो बीच में कोरोना वायरस की सिचुएशन बनी है जिसकी वजह से वहाँ पर डसो को भी जो अपनी फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद करनी पड़ी थी, तो वो चीज़ वहाँ पर भी धीरे धीरे रिज्यूम हो रही है। तो शुरू के जो कुछ एयरक्राफ्ट हैं जो कि जुलाई से आने शुरू होंगे, लेकिन उसके बाद जो ओवरऑल टाइमलाइन है वो अचीव कर लिया जाएगा, ऐसा मानना है फ्रेंच एम्बेसडर का। यहाँ पे मैं एक और चीज़ पे स्ट्रेस करना चाहूँगा कि जो रफाल भारत में जुलाई में लैंड करेंगे वो MBDA द्वारा बनाए गए जो मीटियोर मिसाइल्स हैं उनसे लैस होकर आएंगे। और ये जो आपके 36 रफाल हैं इसमें से 6 रफाल्स ट्रेनर वेरिएंट होंगे, मतलब ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट होंगे, जिनकी नेमिंग जो है जो अभी करंट एयर चीफ हैं उनके नाम पे की गई है, यानी कि वो RB सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं। और बाकी के जो एयरक्राफ्ट होंगे वो BS सीरीज के हैं, यानी कि प्रीवियस एयर चीफ के नाम पे है। दूसरी तरफ आपको ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि MMRCA के रिप्लेसमेंट के रूप में अगर जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो उस रेट से इंप्रूव नहीं होती है तो MMRCA 2.0 के रिप्लेसमेंट के रूप में हो सकता है कुछ एडिशनल रफाल ही लिए जाएंगे। तो इसके भी पूरे अनुमान हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।